श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तगणों, आज के इस वीडियो में शिव पुराण की आगे की कथाओं का हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले भोलेनाथ का हम ध्यान करते हैं। मैं भगवान शिव का सदा ही ध्यान करती हूँ, उन रूप में जो ब्रह्मांड के प्रत्येक चक्र का विनाश करते हैं एवं नई सृष्टि का पुनः से निर्माण करते हैं। भगवान शिव बड़े ही संयमी हैं, प्रत्येक सांसारिक सुखों को देने वाले हैं। मोह माया बंधन से मुक्त करने का एकमात्र सरल साधन है। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होने के साथ ही ब्रह्मांड के अंधकारमय तत्वों जैसे बुरी आत्माओं, भूतों, पिशाचों, चोरों और टिटोरों के भी वह अधिपति हैं। ब्रह्मांड के स्वामी की तो वैसे बहुत सारे रूप हमने सुन रखे हैं, जैसे सौम्य, जैसे नटराज, जैसे भिखारी या योगी। एक तपस्वी की भांति भी हमने उन्हें देखा है। अर्ध नारीश्वर, यह अपने आप में ही पूर्णता का प्रतीक है। उन शिव की आराधना यदि हम करेंगे तो हमारे जीवन में प्रत्येक दिन एक बदलाव आएगा। वह बदलाव ही हमें सांसारिक सभी बंधनों से मुक्त करने का काम करता है। उन शिव की माया ही तो है जो हम मोह माया के हर बंधन में हर क्षण जकड़े जाते हैं। इनसे मुक्ति प्राप्त करने का सिर्फ एक ही श्रेष्ठ साधन है, शिव भक्ति। शिव भक्ति की श्रृंखला में शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करना अति ही उत्तम और महापुण्य प्रदान करने वाला है। मैं भोलेनाथ का ध्यान करती हूँ, उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। सूत जी आगे ऋषियों से कहते हैं, जब भगवान श्री विष्णु ने नारद मुनि श्रेष्ठ को शिव भक्ति के उपदेश के विषय में बतलाया, तब इसके पश्चात वह वहाँ से अपने धाम की ओर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के कहे अनुसार नारद विभिन्न स्थलों पर भ्रमण करके शिवलिंग के दर्शन करने लगे। उन्होंने ऐसे ऐसे शिवलिंग के दर्शन किए जो समस्त सुख, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले थे। जब नारद भ्रमण कर रहे थे, तभी शिव के वही दो गण उनके समीप आए जो पूर्व काल में सभा में नारद ऋषि का उपहास कर रहे थे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, साथ ही साप से मुक्ति की इच्छा भी प्रकट की। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे ब्रह्मश्रेष्ठ, शिव की आज्ञा से प्रेरित होकर ही आपने हमें साप दिया था। हमने अपने कर्मों के फल को भोग लिया है, अतः अब हमें साप से मुक्ति प्रदान करें। नारद ऋषि उन दोनों अनुचरों से प्रसन्न होकर कहने लगे, पूर्व काल में मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। दुर्भाग्यवश मैंने आप दोनों को साप दे दिया, परंतु अब मुक्ति एक सर्वोत्तम उपाय बतला रहा हूँ, जो कि अति ही श्रेष्ठ और महान ऋषि के द्वारा तुम्हें नवीन राक्षसी जन्म प्राप्त होगा। शक्ति, सामर्थ्य और समृद्धि के द्वारा राक्षसों के राजा के रूप में पद प्राप्ति होगी। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करोगे। फिर शिव अवतार के द्वारा मृत्यु होगी और पूर्ववत जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। नारद मुनि के मुख से प्रेम भरे वचन को सुनकर के भगवान शिव के दोनों पार्षद प्रसन्नतापूर्वक वहां से प्रस्थान कर गए। इधर नारद जी भी शिव स्थल के दर्शन और भ्रमण करने हेतु आगे को बढ़ चले। भ्रमण करते करते नारद शिव की प्रिय नगरी काशी जा पहुंचे। यह स्थान अत्यंत ही पवित्र, रमणीय और पावन था। मन को सुकून पहुंचाने वाले इस स्थान पर नारद जी ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव की पूजा और आराधना की। तत्पश्चात वह ब्रह्मलोक की ओर लौट पड़े। उनका मन शिव भक्ति में ही लीन हो चुका था तथा शिव के विभिन्न सिद्धांतों को जानने की प्रबल इच्छा हो चुकी थी। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति
स्तुति की और फिर बड़े प्रेम पूर्वक एक श्रेष्ठ प्रश्न ब्रह्मा जी के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु की महिमा के विषय में जान लिया है, परंतु मेरा मन अब भी शिव तत्व के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु है। जो शिव गुणों से रहित हैं, वे भला गुणों से पूर्ण भला कैसे हो सकते हैं? शिव माया से मोहित होने के कारण इस बात को मैं नहीं जान पा रहा। सृष्टि आरंभ से पूर्व, सृष्टि मध्य और प्रलय के समय वह वहाँ कैसे रहते हैं तथा किस प्रकार वह प्रसन्न होते हैं। मैंने यह सुना है कि वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वह भक्तों के कष्ट और विपत्ति को सहन नहीं कर पाते। तीनों देवताओं के अंश रूप में उत्पन्न हुए शिव के प्राकट्य तथा उनके विवाह के विषय में विस्तार से बताइए। मैंने पूर्व काल में इस संदर्भ में अनेक बातें सुन रखी हैं, परंतु मेरा मन तृप्ति नहीं पा रहा है, इसलिए अब इस शरण में जानने की जिज्ञासा से आया हूँ। मुझ पर प्रसन्न होकर के कृपया कर यह बतलाइए। नारद ऋषि के मुख से शिव भक्ति तथा शिव संबंधी ज्ञान जानने की प्रबल इच्छा का सम्मान करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं शिव कल्याण की अति श्रेष्ठ और उत्तम कथा बतलाऊंगा, जिसके श्रवण से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव तत्व के रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है। महाप्रलय के उस काल में संसार के सभी चल अचल पदार्थ जब विलीन हो जाते हैं, चारों ओर गहरा अंधकार होता है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे नष्ट हो जाते हैं। उस समय ना तो कोई चांद, ना ही रात दिन, ना ही पृथ्वी और ना ही जल विद्यमान होता है। आकाश तेज रहित और शून्य सा हो जाता है। धर्म, अधर्म, स्पर्श, गंध, स्वाद, किसी चीज का तब हमें भान नहीं होता है। उस समय सिर्फ एक ही शिव ब्रह्म में उल्लेख किया गया है। वह मन और विचार से परे है। यही शिव तत्व वैभव, सत्य, ज्ञान, शाश्वत और परमानंद है। इसका ना तो कोई आरंभ ही है और ना ही अंत। निराकार, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ प्रदान करता को जो शुद्ध चित्त से स्मरण करता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। विभिन्न नामों से पुकारा जाने वाले इस शक्ति को प्रधान, प्रकृति, माया, गुणवती और परा की संज्ञा दी गई है। वह जगत जननी अंबिका देवी ही तीनों देवताओं की मूल कारण और माता है। 8 भुजाओं से युक्त दिव्य आभा से ओत-प्रोत विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित माता के कर कमलों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। जिसकी कल्पना करना भी दुर्लभ है, उन भगवती महामाया जननी के प्राकट्य की कथा बड़ी ही अनुपम है। परम पुरुष शिव, जो अपने शीश पर गंगा और माथे पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं, वह 3 नेत्रों से युक्त हैं एवं उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं। हाथों में सदा ही त्रिशूल शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। उन्होंने शिवलोक की रचना की, जिसे काशिका कहा गया। यह परम आनंद का केंद्र होने के कारण इसे आनंद वन तथा अविमुक्त कहा गया। शिव की रचना से ऐसा विचार किया कि एक ऐसे प्राणी की उत्पत्ति होगी जो उत्पन्न करता, रक्षा करता और संहार करता होगा, परंतु मोक्ष प्रदान का अधिकार वह स्वयं के पास ही रखेंगे। इसी कारण उन्होंने अपने बाएं भाग में 10वें अंग पर अमृत रस को फैलाया, जो कि अमृत के समान था, जिसमें विचारों की ऊंची लहरें, अमूल्य रत्न, मूंगा, मगरमच्छ इत्यादि थे। इन सब के पश्चात एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसमें सर्वगुण थे। रूप छटा से सुशोभित उसने 2 उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था। शिव को देखते ही प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करते हुए आज्ञा देने को कहने लगा। तब भगवान शिव ने उसे विष्णु नाम से पुकारते हुए अपनी नासिका के द्वारा उसे वेद विद्याओं को प्रदान किया। भगवान शिव के कहे अनुसार 12,000 तक कठोर तपस्या के पालन करने के बाद भी
उन्हें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। तब मन में संचय रखकर वह विचार में लीन थे, तभी आकाशवाणी के प्रभाव से दोबारा तपस्या उन्होंने प्रारंभ की, जिससे उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह घोर निद्रा के आगोश में चले गए। उस समय 3 ब्रह्मांडीय बुद्धि उत्पन्न हुई। उसी समय 5 तत्व ज्ञान, कर्म, इंद्रियां भी अस्तित्व में आई। विष्णु ने शिव इच्छा से सभी कुछ को सहर्ष से ही स्वीकार किया तथा निद्रा आरंभ की। भगवान श्री हरि की गहरी निद्रा की अवस्था में शिव इच्छा से विष्णु की नाभि से एक अद्भुत विशाल काय, कई योजन चौड़ा, ऊंचा, अंतहीन और चमकीले रंग के कमल की उत्पत्ति हुई। करोड़ों सूर्य के समान चमकीला इस कमल के बारे में कोई शब्द वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शिव ने परिश्रम पूर्वक अर्धांगिनी पार्वती के दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न करके तथा माया मोह से ग्रसित रखते हुए उस नाभि कमल से मुझे उत्पन्न किया। इससे मुझे कमल जन्मा कहा गया। 4 मुख लाल लालिमा युक्त, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड अंकित था। मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से तथा किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। विभिन्न शंकाओं से भ्रमित ग्रसित अपने शरीर के जन्मदाता की खोज में कमल की डंडी पकड़ करके मैं नीचे उतरता चला गया। नीचे उतरते उतरते लगभग 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। फिर भी मैं अपने उद्गम स्थल की उस गहराई को नहीं नाप सका। आखिरकार मैं वापस अपने शीर्ष पर आ गया। इसी क्रम में 100 वर्ष भटकने के बाद थककर मैं विचार कर ही रहा था कि तभी भगवान शिव की आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करके मोह को दूर करो। आकाशवाणी के आदेश के अनुसार 12 वर्ष तपस्या करते हुए बीत गए। तभी सुंदर मुख वाले चतुर्भुज विष्णु सामने उपस्थित हुए। पीत वस्त्रधारी, नीला वर्ण, मोर मुकुट, विशाल भुजा वाले नारायण को देख मैं गदगद हो गया। उनसे नाना प्रकार के प्रश्न मैं पूछने लगा कि आप कौन हैं तथा किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। इस पर निद्रा से अलसाई आंखें खोलते हुए श्री हरि कहने लगे कि हे तेजोमयी बालक, मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूँगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। विष्णु के मुख से अपने लिए ऐसे वचन को सुनकर के अभिमान से भरकर मैं कहने लगा कि मैं जगत का रचयिता, अजन्मा, शाश्वत तथा सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ। मुझे वेदों में स्वयं हो, अजन्मा, सर्वव्यापी और उत्कृष्ट पर ब्रह्म कहा गया है। यह सुनते ही विष्णु क्रोध में भरकर कहने लगे, तुम्हें सृष्टि के पालन हेतु मेरे ही शरीर से अवतरित हुए हो और मुझे ही भूल गए। तुम माया मोह के वशीभूत होकर के यह भूल गए कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही नाभि कमल से हुई है। मैं ही पालन करता, सृष्टि करता और संहार करता हूँ। मैंने ही 3 अहंकार, 5 सूक्ष्म तत्व, 24 प्रकट तत्वों की रचना की है। अतः मेरी शरण को स्वीकार करो, सभी दुखों से मैं बचा लूँगा। विष्णु के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के ब्रह्मा क्रोध में आकर उन्हें धिक्कारने लगे और मोहवश विष्णु के साथ ही भयंकर युद्ध करने लगे। युद्ध की भयावह स्थिति से देवताओं के सिंहासन डगमगा उठे और प्रलय आ गया। इसी बीच एक ऐसे लिंग का हमारे बीच उद्भव हुआ जो लिंग रूप अत्यंत तेजोमयी विशालकाय था। उसके प्रचंड अग्नि से सभी की आंखें चौंधिया गईं। उसकी सहस्त्र ज्वाला से विष्णु अचेतन में आकर कहने लगे, इस लिंग की उत्पत्ति और अंत को खोजने हेतु मैं शिखर पर जा रहा हूँ तथा ब्रह्मा नीचे जाएंगे। फिर विष्णु ने वराह का रूप धरा और मैंने हंस का, और इस प्रकार से स्तंभ की वास्तविकता जानने हेतु हमने यात्रा आरंभ की। लगभग 1000 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ना तो आदि ही मिला ना ही अंत। लंबी यात्रा से हम दोनों थक चुके थे और हम वापस अभी अपने स्थान पर आ रहे थे जहाँ से यात्रा हमने आरंभ की थी। उस लिंग के समक्ष हम दोनों हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए तथा मन ही मन सोचने लगे कि यह लिंग
यह रूप है। ना तो इसका आदि ही, ना ही मूल, ना ही स्वरूप ही समझ में आ रहा है। उस समय तक हमारा अभिमान समाप्त हो चुका था। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। भक्तगणों, आज के इस पुराण के अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।